नमस्कार। आज मैं आपको VUR वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स के बारे में बताऊंगा। ये एक बीमारी है जिसमें कि पेशाब के थैली से वापस यूरेटर और किडनी में चला जाता। नॉर्मली जो पेशाब किडनी में बनता है वो यूरेटर के थ्रू पेशाब के थैली में आता है और दोनों के जंक्शन पे एक वाल्व लगा रहता है जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। अगर ब्लैडर फूलता है तो वो भाल्व उसको ऊपर जाने से मना कर, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड में ये भाल्व डिफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप पेशाब का थैली भरा तो उसका प्रेशर ऊपर किडनी में जाने लगता है और जब पेशेंट पेशाब करता है सिकुड़ता है उस टाइम में भी उसका पेशाब किडनी में जाने लगता है। तो ग्रेजुअली वो किडनी धीरे धीरे फूलने लगता है और उसका जो मांस वाला पोर्शन है वो घटने लगता है। कभी कभी बार बार इन्फेक्शन से किडनी के ऊपर स्कार भी बन जाते हैं। तो इसको हम लोग डायग्नोज करते हैं अल्ट्रासाउंड से, पेशाब का फ्लो टेस्ट करके यूरोफ्लो से, और उसमें ये देखते हैं कि एक MCU टेस्ट होता है, मैक्यूलेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। वो करने से उसमें ग्रेड पता चल जाता है कि किस ग्रेड का रिफ्लक्स है। और अगर ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होता है और चाइल्ड एसिम्प्टोमेटिक है तो हम लोग दवा से ही इलाज करते हैं। जैसे जैसे बच्चे का हाइट बढ़ता है उसका रिफ्लक्स धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन ग्रेड 3, 4 और 5 में ट्रीटमेंट जरूरी है। 4 और 5 ग्रेड में जिसमें कि किडनी फूल गया उसमें तो ऑपरेशन करते हैं, यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन, ओपन और रोबोटिक टेक्निक से उसको दूसरे जगह जोड़ देते हैं और उसका एक आर्टिफिशियल भाल्व बना देते हैं जिससे बैक फ्लो रुक जाता है और चाइल्ड फिर नॉर्मल ग्रो करने लगता है। मुख्यतः ये UTI के रूप में प्रेजेंट करता है, फीवर के रूप में प्रेजेंट करता है, जलन के रूप में प्रेजेंट करता है। ऑपरेशन होने के बाद ये ठीक हो जाता है या कीमोप्रोफाइलेक्सिस अर्ली स्टेज में देने से ये ठीक हो जाता है और चाइल्ड का ग्रोथ नॉर्मल हो जाता है। सो व्हेन ए चाइल्ड केम विथ फ्रीक्वेंट UTI, dysuria, poor growth, we should think of VUR, Vesaco-Ureteric Reflux. Pediatric urologist is the best doctor for it, and in Gangaram there is a hypospadias clinic which runs pediatric urologist separately and the OPD is free. Thank you very much.